चलिए एडजेक्टिव की एक्सरसाइज जो है शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में हम जो है एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन-कौन से वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव्स हैं। तो पहला सेंटेंस है द स्मॉल प्लेफुल पपी चेज्ड द रेड बॉल। द डिटरमाइनर है, पपी जो है एक किसी चीज़ का नाम है, जानवर का नाम है, बॉल जो है किसी जानवर का नाम है, चेज़ मतलब पीछा करना, ये एक वर्ब है। द फिर से डिटरमाइनर है। कौन-कौन से शब्द बच गए? स्मॉल यानी छोटा एक एडजेक्टिव है, प्लेफुल एक एडजेक्टिव है, रेड जो है एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से शी वोर ए ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, सिल्क जो है एक एडजेक्टिव है। टू द इम्पोर्टेंट इवेंट, इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है। द ओल्ड हाउस सीम्ड क्वाइट स्पूकी एट द नाइट। ओल्ड एक एडजेक्टिव है। अब ये स्पूकी कौन सी चीज़ नज़र आई थी? ये ओल्ड हाउस। तो हाउस का ही जो है एक आपने यहाँ पे सीम्ड क्योंकि वर्ड आया है, तो इसलिए जो है स्पूकी जो है आपका एक एडजेक्टिव होगा। एक प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये तो बाद में आया हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स बाद में आ सकते हैं। जो लिंकिंग वर्ब थी, उन लिंकिंग वर्ब में से सीम भी एक वर्ब थी। ही गेव ए ब्रिलियंट एंड कॉम्प्रहेंसिव प्रेजेंटेशन। तो ब्रिलियंट एंड कॉम्प्रहेंसिव दोनों जो है प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। द कोल्ड वाटर, वाटर कैसा है? कोल्ड। तो कोल्ड एक एडजेक्टिव है। फेल्ट रिफ्रेशिंग। अब देखो फेल्ट वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो रिफ्रेशिंग जो है ये वाटर का ही बारे में बता रहा है कि वाटर कैसा था? रिफ्रेशिंग था। तो ये एक एडजेक्टिव है। फिर वॉक के लिए एक एडजेक्टिव है लॉन्ग। आफ्टर द लॉन्ग वॉक, आफ्टर प्रीपोजिशन द डिटरमाइनर, लॉन्ग एडजेक्टिव, वॉक एक नाउन। अब एट्रीब्यूटिव वर्सेस प्रीडिकेटिव मतलब पहले आने वाले जो एडजेक्टिव्स है और बाद में आने वाले जो एडजेक्टिव्स है वो पहचानते हैं। द स्काई टर्न डार्क, डार्क जो है स्काई के लिए एक प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से वी बोट ए डिलीशियस पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा से पहले आ रहा है डिलीशियस, तो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। द चिल्ड्रन सीम्ड हैप्पी, सीम के बाद में हैप्पी आ रहा है और हैप्पी किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए। हैप्पी जो है एक प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट डिसीजन, डिसीजन कैसा था? डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट एक एडजेक्टिव है लेकिन डिसीजन वर्ब जो नाउन है उससे पहले आ रहा है, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। हर वॉइस साउंडेड सॉफ्ट एंड मेलोडियस। साउंडेड एक लिंकिंग वर्ब के बाद में वॉइस का को डिस्क्राइब किया गया है। वॉइस कैसी है? सॉफ्ट है और मेलोडियस है, सुहानी है, सुनने में अच्छी लगती है। तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस आर प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजंस की, हम देखेंगे जिसे काइंड हमें कंप्लीट करनी है इस टेबल को। काइंड के लिए मोर काइंड, मोस्ट काइंड। गुड के लिए बेटर, बेस्ट। इजी के लिए वाई आया है तो आई ई आर, ईजियर, ईजीएस्ट। पॉपुलर के लिए पॉपुलर, पॉपुलर दो सिलेबल है तो हम यूज करेंगे मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। बैड के लिए वर्स एंड वर्स्ट। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन को यूज करके देखते हैं। माई डॉग इज डैश देन योर्स, देन आया है मतलब कंपेरेटिव डिग्री। बिग की कंपेरेटिव डिग्री होती है बिगर, बी आई डबल जी ई आर, बिगर। इसी तरह से शी इज द टोल, द आया है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। पूरी क्लास में उसे सबसे लंबा बताना है तो हम लिखेंगे टोलेस्ट। दिस इज अ गुड, सिंपल पॉजिटिव डिग्री लिखनी है तो दिस इज ए गुड बुक, सिंपल ऐसे ही लिखा देंगे। माउंट एवरेस्ट इज दी, दी यूज किया गया है तो हाई का हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज कैन बी डिफिकल्ट और मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग मैथ। कंपैरिजन है, देन वर्ड आया है तो डिफिकल्ट के लिए दो टू सिलेबल वर्ड है डिफिकल्ट, तो मोर डिफिकल्ट वर्ड जो है हम यूज करेंगे। अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पे जो है क्या आता है? क्वेश्चन आता है। शी बोट ए, हमें देखना है
डोसा, स्कॉम्प। इनमें हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। ब्राउन जो है वो क्या किस तरह का शब्द है, कलर बता रहा है। न्यू जो है वो क्या बता रहा है, एज को बता रहा है। स्मॉल बता रहा है साइज को। और ब्राउन बता रहा है कलर को। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आना चाहिए न्यू, फिर आना चाहिए स्मॉल, और फिर आना चाहिए ब्राउन। न्यू स्मॉल ब्राउन टेबल, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन में 3 एडजेक्टिव्स है, जर्मन, फास्ट एंड रेड। रेड क्या है, आपका कलर है। फास्ट एंड जर्मन। जर्मन आपका ओरिजिन बता रहा है। फास्ट जो है एक ओपिनियन की तरह आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले फास्ट, फिर रेड, और फिर जर्मन जो है ओरिजिन हो जाएगा कार का। अब फिर अगले में देखते हैं, एंशियंट, वुडन एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग जो है पर्पस को दिखा रहा है, वुडन जो है मटेरियल को दिखा रहा है, और एंशियंट जो है वो बता रहा है एज को। तो एंशियंट, वुडन, इंटरेस्टिंग, बॉक्स, ये इसी तरह से लिख दिया जाएगा। अब फिर देखो, ओल्ड, ब्लू एंड कंफर्टेबल। ओल्ड बता रहा है एज को, ब्लू बता रहा है कलर को। तो ओल्ड और ब्लू का तो ऑर्डर कंफर्म हो गया। और कंफर्टेबल बता रहा है पर्पस को। जीन का पर्पस क्या है, कंफर्टेबल। जीन कैसी है, कंफर्टेबल। या फिर हम कहें कि कंफर्टेबल जो है क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया है कि कोई जीन जो है किस तरह की है, कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल, और फिर ओल्ड जो है एज को बताने वाला, और फिर ब्लू जो है कलर को बताने वाला। इसका ऑर्डर वही रह जाएगा, कंफर्टेबल, ओल्ड, ब्लू जीन्स। फिर आता है टू स्टोरी, चार्मिंग एंड ब्रिक। ब्रिक है मटेरियल, चार्मिंग है पर्पस। तो बन जाएगा टू स्टोरी ब्रिक चार्मिंग हाउस। सॉरी, चार्मिंग जो है पर्पस ने हो के, ये आपका ओपिनियन है। आप समझते हो कि घर जो है चार्मिंग है, तो ये ओपिनियन है। ब्रिक जो है मटेरियल है, और टू स्टोरी एक तरीके से आप कह सकते हो कि साइज है। तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, टू स्टोरी चार्मिंग ब्रिक हाउस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में से डिफरेंशिएट करना। ही सिंग्स। अब सिंग्स के बाद में आपको यही बताना है ना कि वो अच्छा गाता है। तो आपको एक एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब में से एडवर्ब को चूज करना है। सी फील्स, फील्स एक लिंकिंग वर्ब आई है, तो उसके बाद में आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, न कि एडवर्ब। शी फील्स बैड अबाउट द मिस्टेक। इसी तरह से द सूप स्मेल्स, स्मेल्स एक लिंकिंग वर्ब है, तो डिलीशियस न कि डिलीशियसली। इसी तरह से ही ड्राइव्स वेरी। अब देखो ड्राइव कैसे करता है वो बताना है हमें, न कि वो कैसा है। तो ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, एक एडवर्ब यहाँ पे हमें यूज करनी है। द टेस्ट वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, तो आप इजी लगाओ जो कि एक एडजेक्टिव है। वी पास्ट इट। अब पास कैसे किया वो तरीका बताना है, तो इजीली जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं वो देखते हैं। द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, या फिर बोर्ड। मूवी कैसी थी, बोरिंग थी। मूवी वॉज वेरी बोरिंग। आई फेल्ट बोर्ड। खुद को कैसे महसूस हुआ, बोर महसूस हुआ। आई फील्ट बोर्ड वॉचिंग इट। द न्यूज़ वॉज शॉकिंग। न्यूज़ जो है शॉकिंग थी। वी वर ऑल शॉक्ड, हम सभी जो है शॉक्ड थे। इट्स एन exciting opportunity. I'm really excited about it. The dog looked tired. Dog looked tired after its long walk. This is the most challenging puzzle I have ever seen.
अब ये जो पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव जो हमने पढ़े हैं, इसमें अभी उतना गौर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एडवांस वर्ब्स जो हम पढ़ेंगे, वर्बल्स पढ़ेंगे, तब अच्छी तरीके से जो है पार्टिसिपल्स को देखेंगे। तो एक बार के लिए ये रेफरेंस के लिए बता दिए गए हैं कि इस तरह से एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे नाउन वाले केस में किया था, हेरून्स काम कर रहे थे, इन्फिनिटिव काम कर रहे थे, उस तरह से ही बता दिया गया है। लेकिन अभी अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहे, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। अब इटली से संबंधित प्रॉपर एडजेक्टिव होता है इटालियन, इटालियन फूड। इसी तरह से चाइना से चाइनीज़ हिस्ट्री, अमेरिकन ड्रीम, शेक्सपियरियन प्लेस, इजिप्शियन पिरामिड्स। अब देखते हैं अगला, एडजेक्टिव वर्सेस डिटरमाइनर। दैट डॉग इज़ वेरी प्लेफुल, कि वह कुत्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लेफुल है। तो दैट डॉग, दैट इज़ इन डिटरमाइनर। दैट इज़ ए वेरी प्लेफुल डॉग, दैट ये पॉइंट आउट कर रहे हो, है तो जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन क्योंकि अकेला आया है तो आप कहोगे कि ये प्रोनाउन है। आई हैव सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़, तो सम क्या हो गया आपका, डिटरमाइनर हो गया। आई हैव सम फॉर यू, सम अकेला आ रहा है तो इसका मतलब ये एक प्रोनाउन हो गया। विच बुक डू यू प्रिफर, तो विच और साथ में आया बुक, तो इसे आप डिटरमाइनर कंसिडर करो। विच डू यू प्रिफर, तो अकेला आया है तो फिर ये प्रोनाउन होगा। अब एडजेक्टिव्स के जो यूजेस है उन्हें हम करेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हो रखी है सेंटेंसेस के अंदर, वो देखेंगे, और जो करेक्ट सेंटेंस है उसके आगे करेक्ट लिख देंगे। सी इज मोर टोलर देन हर सिस्टर, इस सेंटेंस में कोई गलती है, शी इज मोर टोलर, मोर टोलर लगाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी हमारे पास टोलर है, तो शी इज टोलर देन हर सिस्टर। ही फील्स गुडली, फील्स एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आपको एक एडजेक्टिव की जरूरत होती है, न कि एडवर्ब की। शी फील्स गुड आफ्टर द एक्सरसाइज। दिस इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट, अब लॉन्गेस्ट आ गया है तो मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है आपको, तो मोस्ट हटा दो। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, ये सेंटेंस करेक्ट है, चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे खुश हैं। ही रोट ए लॉन्ग बोरिंग लेटर, इसमें क्या दिक्कत है, लॉन्ग एंड बोरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ही रोट ए लॉन्ग बोरिंग लेटर, करेक्ट है ये सेंटेंस। तो इस तरह से हमने जो एडजेक्टिव की जो एक्सरसाइजेस थी 10 की 10 एक्सरसाइज हल कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम एडवर्ब पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया अभी आपको एडवर्ब का लग गया होगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एडवर्ब। तब तक के लिए धन्यवाद।